जब राक्षसों की लहर आई तो मेरे वरिष्ठ भाई ने मुझे उन्हें प्यार से प्रेरित करने की सलाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए एक गैटलिंग मशीन गन निकाली। अमिताभ, वरिष्ठ भाई सही कह रहे हैं, ये गरीब भिक्षु अभी उन्हें जल्द ही मोक्ष भेज देगा। बुद्ध को स्वयं उन्हें प्रेरित करने दें। उस युद्ध में मैंने भौतिक रूप से 1 लाख राक्षसी सैनिकों को मोक्ष दिला दिया। मेरे पुण्यों की सुनहरी रोशनी ने स्वर्ग की आंखों को अंधा कर दिया। बौद्ध संप्रदाय में लौटने के बाद एल्डर ने मुझ पर बहुत भारी हत्या के पाप का आरोप लगाया, जो एक भिक्षु को शोभा नहीं देता। मैंने पलट कर एक RPG रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया। एल्डर, आप भ्रमित हो गए हैं। मारक क्षमता ही न्याय है, कैलिबर ही सत्य है। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो यह गरीब भिक्षु आपको भी मोक्ष दिलाने का इच्छुक है। बोधिसत्व का प्यार असीम है। मेरी सोच ही छोटी थी। मैं प्रज्ञा मंदिर में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बौद्ध साधक हूँ। स्नातक परीक्षा के दिन राक्षसों की लहर आ गई और 10,000 राक्षस दहाड़ रहे थे। मेरे वरिष्ठ भाई, जो इस पीढ़ी के बुद्ध पुत्र भी हैं, दीवार पर खड़े होकर नीचे उन राक्षसों को दयालु आंखों से संबोधित कर रहे थे जो हमें खाने की कोशिश कर रहे थे। अपने हथियार डाल दो और तुरंत बुद्ध बन जाओ। यद्यपि तुम राक्षस हो, तुम में भी बुद्ध प्रकृति है। जब तक तुम मुड़ने को तैयार हो, यह गरीब भिक्षु तुम्हें प्यार से बदलने को तैयार है। राक्षस एक पल के लिए रुके और फिर और भी जोर से हंसने लगे और अपने खूनी मुंह खोलकर पर्वत की रक्षा करने वाले फॉर्मेशन पर प्रहार करने लगे। वरिष्ठ भाई के पीछे खड़े सभी कनिष्ठ भाई आंसुओं से भावुक हो गए। वरिष्ठ भाई वास्तव में बहुत दयालु और करुणामय है। इसी को कहते हैं, अगर मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। मैंने उस डगमगाते हुए बैरियर को देखा और चुपचाप आह भरी। लो, फिर शुरू हो गए। ये देखते हुए कि एक उच्च स्तरीय दानव सेनापति बैरियर को तोड़ने ही वाला है और वरिष्ठ भाई के सिर को तरबूज की तरह चबाने ही वाला है। वरिष्ठ भाई के चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और राक्षसों को अपना शरीर खिलाने के लिए तैयार हो गए। दुनिया को बदलने के लिए यह गरीब भिक्षु बिना किसी पछतावे के मर जाएगा। मैंने एक लात मारकर उसे किनारे कर दिया। हटो, इस गरीब भिक्षु के अनुष्ठान में बाधा मत डालो। वरिष्ठ भाई 2 बार लुढ़के, धूल में सने हुए और सदमे में अपना सिर उठाया। जूनियर भाई फान यिन, तुम ये क्या कर रहे हो? राक्षसों का अनादर मत करो। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अपने स्टोरेज बैग से एक पूरी तरह से सोने की परत चढ़ी 6 बैरल वाली गैटलिंग मशीन गन निकाली। वरिष्ठ भाई और सभी कनिष्ठ भाई हैरान रह गए। मैंने अपना एक पैर दीवार की मुंडेर पर रखा, मशीन गन पर गोलियों की एक चेन लटकाई और नीचे राक्षसों की घनी लहर का सामना किया। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और गन के बैरल को घुमाकर वार्म अप किया। दानदाताओं, यह गरीब भिक्षु देख रहा है कि तुम्हारे माथे काले पड़ गए हैं। मुझे डर है कि तुम्हें खूनी आपदा का सामना करना पड़ेगा। दानव सेनापति दहाड़ा, मरे हुए साधु, इस आग बुझाने वाले डंडे से किसे डरा रहे सुईस हो? अमिताभ, दुख का सागर असीम है। मुड़कर देखो, कोई किनारा नहीं बचा है। बंदूक की नली से नीली आग की लपटें निकली जो तुरंत धातु के तूफान में बदल गईं। वह उच्च स्तरीय दानव सेनापति अपने अंतिम शब्द भी नहीं कह पाया और मैंने उसे छलनी कर दिया। उसके पीछे राक्षसों की लहर गेहूं काटने की तरह गिर गई। एक चाय के प्याले में ही दीवार के नीचे शांति छा गई। मैंने बंदूक की नली से निकलते नीले धुएं को फूंका और करुणा भरे चेहरे से कहा, उत्तम, अति उत्तम। ऐसा लगता है कि सभी दानदाताओं ने महान ज्ञान प्राप्त कर लिया है और बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए परम सुख की दुनिया में चले गए हैं। दृश्य पर मौत जैसी शांति थी। वरिष्ठ भाई जमीन से उठे, उनका चेहरा पीला पड़ गया था और मेरी ओर इशारा करते हुए उनकी उंगलियां कांप रही थीं। फान यिन, तुमने इतनी बड़ी हत्या की है, क्या तुम्हें कर्मों के फल का डर नहीं है? वे भी तो जीवन है। मैंने मशीन गन को अपने कंधे पर रखा और उसकी ओर देखा। वरिष्ठ भाई, भौतिक शरीर दुख का सागर है। वे दानव पथ पर लालच, क्रोध और अज्ञानता से पीड़ित थे। इस गरीब भिक्षु ने उन्हें इस गंदे खोल से मुक्त होने में मदद की ताकि वे जल्द ही पाताल लोक में जा सकें और इंसानों के रूप में पुनर्जन्म ले सकें। इसे भौतिक मोक्ष कहते हैं। वरिष्ठ भाई गुस्से से लगभग बेहोश हो गए। तुम बस कुतर्क कर रहे हो। बौद्ध संप्रदाय तुम्हारे जैसे क्रूर व्यक्ति को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? पास ही एक कनिष्ठ भाई ने भी कमजोर स्वर में कहा, हाँ वरिष्ठ भाई, मरने से पहले उस दानव सेनापति की आंखों में बहुत दया आ रही थी। मैंने ठंडी हंसी। दयनीय? जब वह तुम्हारा सिर मरोड़कर उसे गेंद की तरह लात मारना चाहता था, तब उसे तुम पर दया क्यों नहीं आई? मैंने चारों ओर देखा और जोर से कहा, सभी प्राणी समान हैं। इसका मतलब है कि वे इस गरीब भिक्षु की रेंज में हैं। यदि कोई सहमत नहीं है तो वह आगे आ सकता है और मेरे इस जादुई हथियार के साथ बहस कर सकता है। मैंने गर्म बैरल थपथपाया। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। राक्षसों की लहर कम हो गई और मैं प्रज्ञा मंदिर का सबसे बड़ा कलंक बन गया। अनुशासन हॉल में एल्डर ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए मुझे गहरे दुख के साथ देखा। फान यिन, हालांकि तुमने दुश्मनों को पीछे हटाने का श्रेय अर्जित किया है, लेकिन तुम्हारे तरीके वास्तव में स्वर्ग के खिलाफ हैं। मैं गद्दी पर सीधे कमर करके घुटनों के बल बैठा था। एल्डर, आपके शिष्य ने जिस चीज का इस्तेमाल किया वह महायान बौद्ध धर्म का भौतिक अध्याय है, जो मारक क्षमता से कवर करने और सभी प्राणियों को मोक्ष दिलाने पर केंद्रित है। एल्डर के होंठ फड़के। तुम्हारे जादुई हथियार में हत्या का इरादा बहुत भारी है। वह हत्या का इरादा नहीं है, वह राक्षसों को सच्चाई सुनने के लिए तैयार करने की प्रेरक शक्ति है। रहने दो, तुम्हारे अंदर हत्या का भाव बहुत प्रबल है। यदि तुम मंदिर में रहे तो मुझे डर है कि तुम्हारे अंदर आंतरिक राक्षस पैदा हो जाएंगे। संयोग से नश्वर दुनिया में ग्रेट झोउ राजवंश हाल ही में राक्षसों से त्रस्त है। सम्राट ने हमारे मंदिर से मदद मांगी है। तुम पहाड़ से नीचे जाओ और नश्वर दुनिया का अनुभव प्राप्त करो। याद रखना, भिक्षुओं को करुणा को अपनाना चाहिए और हर बात पर मोक्ष दिलाना शुरू मत कर देना। मैंने दस्तावेज लिया, मन ही मन खुश होते हुए। यह शिष्य आदेश का पालन करेगा। एल्डर निश्चिंत रहें, यह गरीब भिक्षु जब वहां जाएगा तो उन राक्षसों को बौद्ध धर्म की गर्माहट का एहसास जरूर कराएगा। एल्डर मेरी पीठ देखकर सिहर उठे। ग्रेट झोउ राजवंश का शाही महल। जैसे ही मैंने सिंहासन कक्ष में कदम रखा, मुझे लोमड़ी की एक तेज दुर्गंध आई। ड्रैगन सिंहासन पर बैठे सम्राट का चेहरा पीला था और आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसकी बाहों में रेशम जैसी आकर्षक आंखों वाली एक महिला लिपटी हुई थी। मुझे ये जानने के लिए अपनी स्वर्गीय आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं थी कि यह 1000 साल पुरानी लोमड़ी की आत्मा थी। क्या तुम प्रज्ञा मंदिर द्वारा भेजे गए उच्च भिक्षु हो?
ये गरीब भिक्षु फान यिन है, जिसका बौद्ध नाम भौतिकी है। महामहिम, ये गरीब भिक्षु देख रहा है कि इस महल में आसुरी ऊर्जा आसमान छू रही है। मैं विशेष रूप से महामहिम की समस्याओं को हल करने आया हूँ। वह लोमड़ी की आत्मा मधुरता से हंसी और सम्राट की बाहों से अपना सिर बाहर निकाला। अरे, कितने सुंदर छोटे भिक्षु हो। तुम किसे आसुरी ऊर्जा कह रहे हो? ये दासी तो महामहिम के दिल का टुकड़ा है। ये कहते हुए उसने जानबूझकर अपना सिर सम्राट की छाती पर रगड़ा। सम्राट का दिल तुरंत पिघल गया और मेरी ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाया, बदतमीज भिक्षु! रोवेर मेरी प्यारी पत्नी है, तुम उस पर कलंक कैसे लगा सकते हो? मैंने तुम्हें भूत पकड़ने के लिए बुलाया था, मेरी पत्नी को निशाना बनाने के लिए नहीं। मैंने अपनी भौहें उठाई। महामहिम, क्या आपको हाल ही में अपनी कमर और घुटनों में कमजोरी महसूस हो रही है? रात को नींद नहीं आती, यहाँ तक कि बार बार पेशाब आने की समस्या भी है? सम्राट का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आपके शरीर की ऊर्जा इस लोमड़ी की आत्मा द्वारा लगभग सोख ली गई है। बकवास! लोमड़ी की आत्मा चीख पड़ी। महामहिम, ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है थी। सम्राट ने तुरंत उसे प्यार से गले लगा लिया। रोवेर मत रो, मुझे तुम पर विश्वास है। कोई है, इस पागल भिक्षु को बाहर फेंक दो। दोनों तरफ के शाही गार्ड जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे, मैंने आह भरी, दानदाता, चूंकि आप अपनी मूर्खता पर अड़े हुए हैं तो इस गरीब भिक्षु को आपको जगाना ही पड़ेगा। मैंने अपनी आस्तीन से एक हथगोला निकाला और उसकी पिन निकाल दी। महामहिम, कृपया देखें, यह क्या है? सम्राट भ्रमित था। यह क्या चीज है? चमकता हुआ सोना। क्या यह कोई बौद्ध खजाना है? मैंने हल्की सी मुस्कान दी और औपचारिक रूप से परिचय दिया। इस खजाने का नाम अमिताभ बूम है, जो प्यार के बुखार का विशेषज्ञ इलाज है। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मैंने उसे लापरवाही से उछाल दिया। हथगोला ठीक ड्रैगन सिंहासन के बगल वाले सुनहरे खंभे के नीचे गिरा। सम्राट की रक्षा करो। एक जोरदार धमाका हुआ। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा शाही दरबार हिल उठा। सोने के भारी खंभे टूटकर गिर पड़े और सम्राट का राजसी सिंहासन चकनाचूर हो गया। जब धूल और धुएं का गुबार छंटा तो मैंने देखा कि सम्राट राख में सने हुए जमीन पर बदहवास गिरे पड़े हैं। उनकी बाहों में जो सफेद लोमड़ी थी, वो भी धमाके के डर से अपने असली रूप में आ गई थी। शाही रक्षक ये सब देखकर पूरी तरह से सन्न थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने हाथों की धूल झाड़ी और चेहरे पर एक शांत, दयालु मुस्कान के साथ दरबार के बीचों बीच खड़ा हो गया। मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, क्या अब आपकी नींद खुली? अगर अभी भी नहीं, तो इस गरीब भिक्षु के पास एक अपग्रेडेड महाकरुणा आर्मर पियर्सिंग शेल भी है, जो हर बीमारी का अचूक इलाज है। सम्राट ने एक नजर मुझे देखा, फिर अपनी उस प्यारी लोमड़ी को देखा और सदमे के मारे वहीं बेहोश हो गया। लेकिन वो राक्षसी लोमड़ी अपने नुकीले दांत किटकिटाती हुई मुझ पर झपट पड़ी और चिल्लाई, दुष्ट भिक्षु, मैं तुझे चीर डालूंगी। मैंने बिना घबराए तुरंत अपनी शॉटगन निकाल ली, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सभी जीवों के लिए समानता। मैंने पूरी शांति से कहा, भक्त, लगता है तुम्हारा बुद्ध से गहरा नाता है, तो चलो, ये गरीब भिक्षु तुम्हें उन्हीं के पास भेज देता है। और अगले ही पल एक जोरदार धमाके और आग की लपटों के साथ मैंने उस राक्षसी लोमड़ी का काम तमाम कर दिया। कुछ ही पलों में वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। सम्राट को जब होश आया तो उसने अपनी प्यारी लोमड़ी को बिना सिर के जमीन पर मृत पड़ा देखा। उसका दिल टूट गया और वो छाती पीट पीट कर चीखते हुए रोने लगा, रोर, मेरी प्यारी रोर। मैंने अपनी बंदूक को देखा, फिर उस बिलखते हुए सम्राट को देखकर निराशा से सिर हिलाया। मैंने कहा, महाराज, इंसान और राक्षसों का रास्ता अलग होता है। उसने इंसानों का दिल खाकर अपनी शक्तियां बढ़ाई हैं। आप जिसे प्यार समझ रहे थे, वो असल में एक क्रूरता को बढ़ावा देना था। सम्राट गुस्से से लाल आंखें लिए मुझ पर चिल्लाया, तुम क्या जानो? अगर उसने कुछ दासियों और प्रहरियों को खा भी लिया तो क्या हुआ? ये तो उनका सौभाग्य था। हमारे सच्चे प्यार के सामने उन चंद लोगों की जान की क्या कीमत? तुम सन्यासी इतने पत्थर दिल और बेरहम कैसे हो सकते हो? उसकी ये मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर मेरी त्योरियां चढ़ गईं। तभी बाहर से कुछ तेज कदमों की आवाज आई। पीले राजसी वस्त्र पहने हुए युवराज लिंगयुन तलवार संप्रदाय के कुछ साधक शिष्यों के साथ दौड़ता हुआ अंदर आया। जमीन पर उस मरी हुई लोमड़ी को देखते ही वो सदमे में घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, छोटी मौसी, आपको ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। छोटी मौसी, ये रिश्ता कुछ अजीब नहीं लग रहा? युवराज ने आंसुओं से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और गुस्से से चिल्लाया, ये तुम हो? तुम जैसे पाखंडी साधु ने मेरी मौसी को मारा है। मैंने हाथ जोड़कर शांति से कहा, अमिताभ, यह भिक्षु तो बस राक्षसों का विनाश कर रहा है, और वैसे भी वो तुम्हारे पिता की प्रेमिका थी। उसे मौसी कहकर तुम क्या अपने ही परिवार का मजाक नहीं बना रहे? युवराज रोते हुए बोला, अगर छोटी मौसी नहीं होती तो मेरी माँ तो कब की उस ठंडे महल में बीमारी से मर गई होती। उन्होंने ही हम माँ बेटे की देखभाल की थी। वो भले ही राक्षस थी, लेकिन तुम इंसानों से कहीं ज्यादा दयालु थी। तभी पीछे खड़ा वो तलवारबाज साधक आगे आया और बोला, तुम किस मंदिर से हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये राजघराना हमारे लिंगयुन तलवार संप्रदाय की सुरक्षा में है? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, प्रज्ञा मंदिर। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम उन सिर्फ मंत्र जपने वाले ढोंगी भिक्षुओं में से हो? क्या तुम्हारे बौद्ध धर्म में दया नहीं सिखाई जाती? इस लोमड़ी ने कोई बड़ा अपराध नहीं किया था, फिर भी तुमने इतनी बेरहमी से इसे मार डाला। तुमने बौद्ध धर्म के नाम पर कलंक लगाया है। मैंने अपनी रॉकेट लॉन्चर निकाली और कंधे पर रखते हुए कहा, भक्त, अगर तुम्हें लगता है कि यह भिक्षु क्रूर है तो मैं तुम्हें उसकी जान वापस लाने का एक मौका देता हूँ। उसका शरीर मर चुका है, लेकिन आत्मा अभी भटकी नहीं है। अगर तुम सच में इतने ही दयालु हो तो अपनी सारी शक्तियाँ उसे दे दो और उसे फिर से जीवित कर दो। वो घबरा गया और पीछे हटते हुए बोला, बकवास, मैं एक पवित्र साधक हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने तुरंत
तुरंत जवाब दिया, जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो अपना ये मुंह बंद रखो। युवराज ने गुस्से में आदेश दिया, सैनिकों, इस पागल भिक्षु को पकड़ लो, मैं इसे टुकड़ों में काट कर अपनी मौसी की मौत का बदला लूंगा। वो तलवारबाज साधक भी अपनी तलवार निकालते हुए बोला, आज मैं तुम्हारे प्रज्ञा मंदिर की सारी गंदगी हमेशा के लिए साफ कर दूंगा। मैंने अपनी रॉकेट लॉन्चर को उनके मुंह पर तान दिया और कहा, अमिताभ, ये भिक्षु उन लोगों को मोक्ष दिलाने में माहिर है जो इस दुनिया में और नहीं जीना चाहते। और फिर एक भयंकर धमाका हुआ जिसने पूरे दरबार की छत उड़ा दी। आसमान से बारिश की तरह मलबा गिरने लगा। जब धुआं हटा तो वो घमंडी युवराज और उसके सैनिक दीवार पर किसी अजीब सी पेंटिंग की तरह चिपक चुके थे। बस वो लिंगयुन संप्रदाय का मुख्य शिष्य किसी तरह जिंदा बच गया था। उसका शरीर पूरी तरह झुलस चुका था, हाथ की तलवार टूट चुकी थी और वो खौफ से कांपता हुआ खून से लथपथ जमीन पर रेंग रहा था। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे किसी खूंखार शैतान को देख लिया हो। उसने हकलाते हुए कहा, ये कौन सा काला जादू है? बौद्ध धर्म में इतने खौफनाक हथियार कहाँ से आए? तुम कोई साधु नहीं हो, तुम एक शैतानी तांत्रिक हो। मैंने अपना पैर उसकी छाती पर रखा और कहा, भक्त, इसे काला जादू क्यों कहते हो? ये तो इस गरीब भिक्षु का महायान बौद्ध धर्म है। क्या तुम जैसे ढोंगी साधक अपनी तलवार के जोर पर लोगों को लूटते हो और मारते हो तो वो पवित्र धर्म कहलाता है। और जब मैंने बस थोड़ा सा बारूद